वेलकम टू महेंद्र क्लासेस। दोस्तों देखिए, आज हो गई है 3 अगस्त और 3 अगस्त से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सब सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना और क्लास अच्छी लगी तो उसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उसे जो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, राजस्थान कैडर के किस पूर्व आईएएस को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का सदस्य बनाया गया है? तो वह बनाए गए हैं रोहित सिंह को, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। सड़क सुरक्षा के बारे में आम लोगों व बच्चों को शिक्षित करने के लिए देश का पहला अत्याधुनिक पोर्टल किस राज्य ने तैयार किया है? तो वह क्या है? राजस्थान ने। इसमें फर्स्ट राजस्थान है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट आगे। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में नए सत्र के लिए जारी सिविरा पंसाग के अनुसार स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोटिस कर देना, इसमें आने वाला एग्जाम में 100% ये पूछा जा सकता है, ठीक है। स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस जो है वो कब मनाया जाएगा? तो यह मनाया जाएगा 5 अगस्त को। क्यों मनाया जाएगा? तो याद रखना, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो है 5 अगस्त को, 5 अगस्त 2019 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के अंतर्गत जो है धारा 370 हटाई गई थी। क्या? धारा 370 जो है हटाई गई थी। इसी के उपलक्ष्य में जो है स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस के रूप में इसे 5 अगस्त से मनाया जाएगा, ठीक है। 5 अगस्त को मनाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा? ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा फैक्ट है, इसके बारे में देख लेते हैं। राजस्थान शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में नए सत्र से जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार जो है सिविरा पंसाग में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के उपलक्ष्य में स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाने का प्रस्ताव है, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया गया था। कब? 5 अगस्त 2019 को। और इसी के उपलक्ष्य में जो है स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाया जाएगा 5 अगस्त को, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट। हाल ही में गोवा में आयोजित वाको इंडिया नेशनल सीनियर किक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं? तो इसमें राजस्थान के बहुत सारे खिलाड़ियों ने पदक जीते, तो कौन कौन से देख लेते हैं एक बार। प्रतीक बेनीवाल ने जो है रजत पदक जीता है, अंकित श्रीवास्तव ने कांस्य पदक जीता है, उन्नत सिंह ने कांस्य पदक जीता है, यानी कि उपयुक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के अंतर्गत कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान जो है इसके दौरान कुल कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? तो टोटल 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसके थोड़े फैक्ट देख लेते हैं। ये जो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान है ये कब लॉन्च किया गया था? तो ये विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में 5 जून 2024 को जो है लॉन्च किया गया था। याद रखना, 5 जून 2024 विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य अवसर पर जो है इसे लॉन्च किया गया था। इसका थोड़ा सा विवरण देखिए तो देखिएगा, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसमें 3 करोड़ पौधे जो है आमजन की रियायती दर पर उपलब्ध कराए जाएंगे आमजन को, ठीक है, ताकि वो लगा सकें। फिर 3 करोड़ पौधे राजकीय भूमि पर और 3 करोड़ पौधे जो है चारागाह भूमि पर लगाए, सॉरी 1 करोड़ चारागाह भूमि पर लगाए जाएंगे, यानी कि 3 + 3 + 1 बराबर कितना हो गए? टोटल 7 करोड़। कितने? टोटल 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट। मुख्यमंत्री ने बजट पारित करते हुए 29 जुलाई 2024 को किन 2 शहरों में नए विकास प्राधिकरण बनाए जाने की घोषणा की है? तो बजट के माध्यम से जो है नए विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की गई। कहाँ पर? भरतपुर और बीकानेर के अंदर। कहाँ पर? भरतपुर और बीकानेर के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए फिर थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। बीकानेर व भरतपुर में यूआईटी का उन्नयन कर विकास प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। दौसा शहर में, याद रखना, दौसा के अंतर्गत जो है सीवरेज मास्टर प्लान सूरजगढ़ झुंझुनू के अंतर्गत भी, ठीक है। चलिए फिर है ये दौसा के अंतर्गत जो है क्या? सीवरेज मास्टर प्लान, याद रखना, पॉइंट इंपॉर्टेंट। फिर है सूरजगढ़ झुंझुनू सांगोद कोटा में सीवरेज लाइन के कार्य करवाए जाएंगे। उसके अलावा छेछट व खेराबाद कस्बों के अंदर क्षतिग्रस्त नालों जो है उनकी सफाई और पुनर्निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। ये भी बात वहां पर की गई, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट है,
अधिसूचित कच्ची बस्तियों में पक्के आवासों से वंचित निवासरत परिवारों को स्वयं का पक्का आवास उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से आश्रय योजना के तहत कितनी सहयोग राशि प्रदान की जाएगी। तो आश्रय योजना जो है, याद रखना ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अभी न्यू लॉन्च की गई योजना है। तो आश्रय योजना के माध्यम से जो है लगभग कितना 1 लाख रुपए जो है वो सहायता के रूप में प्राप्त किया जाएगा। किसके लिए? आवास बनाने के लिए। किसके लिए? आवास बनाने के लिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा ए सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देश के अति प्रदूषित 131 शहरों की सूची में राजस्थान के कितने शहर शामिल किए गए? देखिए टोटल बात करें हम देश की, तो देश के कितने शहर है? टोटल 131, और इसमें से हम बात करें राजस्थान के कितने शहर जो इसमें शामिल है, किसमें? ये हम बात करें प्रदूषित, अति प्रदूषित शहरों की सूची में। ठीक है, तो राजस्थान से इसमें है 5 शहर शामिल। कितने? 5। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, कौन कौन से 5 शहर है जरा एक बार थोड़ा सा नजर घुमाते हैं। राजस्थान के शामिल 5 शहर है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अलवर, ये 5 शामिल हैं जो कि क्या है? अति प्रदूषित है। क्या है? अति प्रदूषित माने गए हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा यह सर 5 वर्ष के दौरान वायु, जल एवं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की पालना में असफल रहे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, नशा मुक्ति से संबंधित जागरूकता हेतु किस जिला प्रशासन द्वारा मानस अभियान चलाया गया? याद रखना मानस अभियान, क्या कौन सा? मानस अभियान जो है तो कौन से जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया? किसके लिए चलाया गया? तो याद रखना ये है नशा मुक्ति के लिए अभियान। किसके लिए? नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया गया। कौन सा? मानस अभियान। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ये चलाया गया हनुमानगढ़ जिले के द्वारा, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे नेक्स्ट। टाई राजस्थान ने राज्य के स्टार्टअप की तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किसके साथ में एमओयू किया है? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट मिलता है, आने वाले एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है, इसको याद रख देना। ठीक है, तो ये समझौता किया गया किसके साथ में? एमओयू किया गया है बोस्टन आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक के साथ में, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं इसके फैक्ट। समझौते का जो मेन उद्देश्य, वो उद्देश्य क्या है कि हमारे स्टार्टअप को इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने में मदद करना है, ताकि वे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा में पीछे ना रहे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है, हाल ही में सुप्रील कुसाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 के अंतर्गत जो निशानेबाजी की प्रतियोगिता थी, जिसमें 50 मीटर राइफल थ्रो में पोजीशन फाइनल में उन्होंने जो है कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है, देखो याद रखना, निशानेबाजी के अंतर्गत। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, कौन से खेल के अंतर्गत है? तो निशानेबाजी के अंतर्गत। ठीक है, कौन सा और कौन सा पदक इन्होंने द्वारा जीता गया? इनके द्वारा जो पदक जीता गया है वो है कांस्य पदक। कौन सा है भाई? कांस्य पदक। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी एकत्रित कर लेते, देखते हैं क्या इफेक्ट है। पेरिस ओलंपिक में भारत का तीसरा मेडल जो है वो अभी हाल ही में जीता गया, किसके द्वारा? शूटर सुप्रीन कुसाले के द्वारा, जो कि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज को ही कांस्य मेडल बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, ब्रॉन्ज को ही कांस्य मेडल बोला जाता है। इन्होंने स्कोर कितना किया था? देखिए 451.4 स्कोर किया था। इनका संबंध कौन से जिले से? महाराष्ट्र जिले से। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत द्वारा जीते गए अब तक के 3 पदक, कौन कौन से 3 पदक? फर्स्ट जीता था किसके द्वारा? कांस्य पदक जीता था मनु भाकर ने, शूटिंग के अंदर फर्स्ट जीता था ये। ठीक है, फिर उसके बाद में मनु और सरबजीत सिंह जो है, इन्होंने सामूहिक रूप से शूटिंग के अंदर एक कांस्य पदक और जीता था। फिर सुप्रील कुसाले जो है, इन्होंने शूटिंग के अंदर कांस्य पदक अभी जीता है। ठीक है, तो टोटल 3 पदक जो है जीते, किसके बारे में? पेरिस ओलंपिक 2024 के बारे में। इसमें वो इसके बारे में जैसे जैसे और भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपको यहाँ चैनल पे करवाऊंगा, तो हम चैनल पे बने रहना। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इतने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। किसके बारे में? लाडो प्रोत्साहन योजना। क्या है लाडो प्रोत्साहन योजना? अभी हाल ही में जो इसको शुरू किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो देखिए इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 2024 से हुई। कब? 1 अगस्त 2024 से इसकी शुरुआत हुई है, मतलब अभी 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। ठीक है, राज्य सरकार ने लेखानुदान घोषणा 2024-25 में, मतलब जो बजट घोषित किया गया 2024-25 का, उसमें लाडो प्रोत्साहन योजना लागू करने की घोषणा की है। ठीक है, इसका उद्देश्य है लाभार्थी गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं को जन्म से और 21 वर्ष पूर्ण करने पर 1 लाख रुपए जो है सेविंग बॉन्ड के रूप में 7 किस्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा। मतलब जन्म से लेकर 21 वर्ष की जब तक बालिका होगी तब तक थोड़े थोड़े किस्तों में अंतर्गत जो है उसको टोटल जो है वो कितना होंगे? तो टोटल इसके अंतर्गत जो है 21 वर्ष तक, जब वो 21 वर्ष की हो जाएगी तब तक उसको टोटल जो है 1 लाख रुपए का
सेविंग बॉन्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उपयुक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फैक्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें देखिए अब 7 जो किस्त है ना, वो 7 किस्त में कौन कौन से कैसे कैसे और कब कब मिलने वाले हैं वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कि पात्र चिकित्सा संस्थानों में प्रसव के तहत बालिका जन्म का पहली किस्त जो है वो 2500 रुपये के रूप में मिलेगी। कितनी? 2500 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद में 1 वर्ष होने पर और समस्त टीकाकरण होने पर जो है दूसरी किस्त मिलेगी, वो भी कितनी होगी? 2500 रुपये की। ठीक है, मतलब 2500 रुपये की एक किस्त जन्म पर, फिर एक जो है टीकाकरण कंप्लीट होने पर दूसरी किस्त के रूप में, फिर मिलेगा राजकीय विद्यालय या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश लेने पर तीसरी किस्त मिलेगी। वो कितनी मिलेगी? 4000 रुपये। कब? जब स्कूल के अंतर्गत फर्स्ट क्लास में प्रवेश लिया जाएगा। ठीक है, फिर है छठी क्लास में प्रवेश लेने पर चौथी किस्त मिली। ये छठी क्लास है। ठीक है, याद रखना 6 क्लास जो है छठी क्लास में जब प्रवेश लेगी तब जो है चौथी किस्त मिलेगी, और वो मिलेगी कितनी? 5000 रुपये। ठीक है, फिर 10वीं क्लास में प्रवेश लेने पर 5वीं किस्त मिलेगी, जो कि कितनी? 11000 रुपये की होगी। और फिर 12वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर जो है छठवीं किस्त मिलेगी, वो मिलेगी 25000 रुपये की। और फिर लास्ट में स्नातन उत्तीर्ण करने पर 21 वर्ष की आयु के पूर्ण करने पर जो है 7वीं किस्त मिलेगी, वो होगी 50000 रुपये की। कितनी? 50,000। टोटल जो है ये हो रहा है कितना? 1 लाख। कितना हो रहा है टोटल? 1 लाख हो रहा है। ये सब कुछ मिला के जो है टोटल कितना हो रहा है? 1 लाख रुपये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त 2024 तक ये जो है आयोजित किया गया। कौन सा? वर्ल्ड बेस्ट फीडिंग सप्ताह, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, टोक्यो जापान में आयोजित इंडियन ट्रेड फेयर कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामलता गहलोत के किस कला को सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, ये आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना भाई इसको। तो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताया कि इंडियन ट्रेड फेयर कार्यक्रम में डॉक्टर श्यामलता गहलोत ने की कौन सी कला को सम्मानित किया गया? तो वह कोफ्तगिरी कला जो उसको सम्मानित किया गया, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट इसके बारे में देख लेते हैं। जापान के टोक्यो में इंडियन ट्रेड फेयर कार्यक्रम के अंतर्गत जो है लेक सिटी निवासी, लेक सिटी मीन्स क्या? उदयपुर। उदयपुर ये कहाँ के? याद रखना, कहाँ से? उदयपुर के। उदयपुर, ठीक है, लेक सिटी उदयपुर, झीलों की नगरी के से। ठीक है, तो लेक सिटी की सह पावर वुमेन सोसाइटी की फाउंडर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना। ठीक है, तो नाम क्या है इनका? तो डॉक्टर श्यामलता गहलोत ने अपनी कोफ्तगिरी के अंदर, किसमें? कोफ्तगिरी की कला में भारत का परचम लहराया है। कार्यक्रम में इन्हें सम्मानित किया गया। इंडियन एम्बेसी टोक्यो की तरफ से डॉक्टर श्यामलता ने अपनी कला के माध्यम से राजस्थान की संस्कृति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाई है। उन्हें बिहार फाउंडेशन की तरफ से भी सम्मानित किया गया है पहले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कंप्लीट हो गई। चलो ठीक है, आज के जो 14 क्वेश्चन थे हमारे वो कंप्लीट हो गए राजस्थान करंट से। अब एक फैक्ट देख लेते हैं। आज का टुडे फैक्ट क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। याद रखना, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्या है इसमें? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है हर बार। ठीक है, हर साल जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम बार कब मनाया गया? तो 25 जनवरी 2011 को इसको फर्स्ट टाइम मनाया गया था। फिर भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है उसमें कौन है? तो वो है श्री राजीव कुमार। फिर है भारत के चुनाव आयोग का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? तो वो है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयुक्त की स्थापना हुई थी। इसी कारण वर्ष 2011 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने जब 25 जनवरी को भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। ठीक है, फिर 25 जनवरी 2024 को 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। इसकी थीम क्या थी 2024 की? तो वह थी वोटिंग जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से वोट करता हूँ, यानी कि नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मेन उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है इसका कि लोगों को अपने मतदान के प्रति जागरूक करना और निष्पक्ष होकर मतदान करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, चलिए ये था हमारा आज की क्लास, पूरी कंप्लीट होगी। इसकी पीडीएफ जो हमको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम को, उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, नहीं तो फिर आप टेलीग्राम पर जाकर डायरेक्ट जो है सर्च कर सकते, क्या? महंत क्लासेस करके आप सर्च कर सकते हो। वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक